International or foreign trade, it consists the exchange of goods and services between person or the organization operating in two or more countries. International trade involve the use of foreign currency. अब जब इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, जब दो कंट्रियों के बीच में ट्रेड हो रहा है बेटा, तो आपको करेंसी भी तो अदर कंट्री की चाहिए होगी, फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, करेंसी अदर देन योर करेंसी चाहिए होगी जिससे आप उनको पेमेंट कर सको. International trade involves the use of foreign currency known as foreign exchange and international means of transport. International means of transport वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चाहिए होंगे जिसके थ्रू आप सामान एक देश से दूसरी देश पहुंचा सको. A system of international banking has been developed to facilitate the payment in the foreign exchange transaction. International means of transport consist generally of shipping and airways. International trade is also carried on between the government of different कंट्रीज़. मतलब इंटरनेशनल ट्रेड गवर्नमेंट के बीच में भी होता है. सपोज किसी तरीके के डिफेंस का कोई प्रोडक्ट मंगवाया गया, आर्म्स मंगवाए गए, तो वो भी आपका आएगा यहाँ पे. इंटरनेशनल ट्रेड में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू फॉलोइंग कैटेगरीज. बेसिकली अगर बात करें तो 3 कैटेगरी में आपका इंटरनेशनल ट्रेड को बांटा गया है, जैसे कि आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा. इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट. इम्पोर्ट का मतलब है जब आप बाहर के देश से अपनी कंट्री में किसी तरीके के सामान को मंगाते हो तो उसे इम्पोर्ट ट्रेड कहा जाता है. एक्सपोर्ट जब आप अपने देश से दूसरे देश में किसी तरीके के सामान को भेज रहे हो तो उसे आपका एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाया जाता है. और इंटरपोर्ट मतलब ट्रेड इन्वॉल्व्स द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड विद अ व्यू टू री एक्सपोर्ट इट. मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक ऐसे व्यू पॉइंट से अपनी कंट्री में सामान मंगवा रहे हो, इंपोर्ट करा रहे हो कि वो आपकी कंट्री में वो सामान आएगा, उसके बाद उसको आप उठाकर एक्सपोर्ट कर दोगे किसी दूसरी कंट्री में. ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है मिनिमम. पहली एक कंट्री जहाँ से आप वो सामान आपकी कंट्री में आएगा, फिर वो सामान जिस तीसरी कंट्री में आप भेजेंगे वहाँ पर. तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 एटलीस्ट कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर. ठीक है, फिर आता है एंसिलरीज टू ट्रेड. इन एडिशन टू द ट्रेड, कॉमर्स इंक्लूड सेवरल एंसिलरीज सर्विस विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं कि जिससे आपका ये जो ट्रेड है वो ईजिली हो सके. जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं अभी. ट्रांसपोर्टेशन कैरीज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द ट्रेड एंड फाइनल टू द कंज्यूमर. इट ब्रिजेस द geographical distance and thereby perform a useful function in commerce. It makes for spread and efficiency, speed and efficiency in exchange. Transportation provide the wheel of commerce. It is of because transportation that a producer can sell the goods in different part of the world. It creates place utility. अब बात समझ में आई. प्लेस यूटिलिटी हमारी कौन क्रिएट करता है? ट्रांसपोर्ट. जब जहाँ पर उस प्रोडक्ट की नीड है वहाँ पर उस सामान को पहुँचाया जाए जहाँ पर वो बन रहा था, उस प्लेस ऑफ ओरिजिन से टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पहुँचाने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट काम आता है. फिर है वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग एक ऐसा स्टोरिंग का स्पेस है जहाँ पर आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने सामान को स्टोर कर सकते हो. जब आपको सामान को भेजना है, जब आपको सामान को मार्केट में सेंड करना है, उस टाइम आप वेयर हाउस से सामान निकाल कर उसको वहाँ पर सेंड कर सकते हो और सेल कर सकते हो. तो जो आपका स्टोरेज का काम है वो करता है वेयर हाउस. साथ ही साथ जो हिंड्रेंस है टाइम की यूटिलिटी को क्रिएट करता है कि भाई आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बारिश आने, जैसे आपका रेनी सीज़न आने वाला है तो समर सीज़न स्टार्टिंग में ही रेनी सीज़न की पूरी तैयारी कर ली जाती है. अम्ब्रेला, रेनकोट सब बना लिए जाते हैं. गोडाउन, जो उनके गोडाउन्स होते हैं जिन्हें उनको वेयर हाउसेस कहते हैं, वहाँ तक सारा सामान पहुँचा दिया जाता है. जैसे ही मार्केट में डिमांड क्रिएट होने लगती है, सामान को मार्केट शॉप्स पे सप्लाई कर दिया जाता है. तो ये भी तो एक वेयर हाउस का ही तरीका हुआ. ठीक.